बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, हम आज आपको बताएंगे कि अगर आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो क्या करें ऐसे उपाय, किन बातों का ध्यान रखें कि पढ़ाई में ज्यादा मन लग सके, ज्यादा फोकस आप हो सके। पढ़ाई में मन लगाने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? इसके लिए सबसे बड़ी भूमिका होती है चंद्रमा की और बुध की। चंद्र और बुध सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं जब बात आती है पढ़ाई में मन लगाने की। इसके बाद पढ़ाई में मन लगाने के अलावा आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी मेहनत कैसी है, उसके लिए सूर्य और मंगल की स्थिति देखी जाती है। किसी भी कुंडली का चौथा और पांचवां भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके मन को लगाने में, आपके मन को एक जगह पर स्थिर करने में। और आप क्या खाते पीते हैं, आपका खान पान कैसा है, आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, आपका परिवेश कैसा है, यह भी आपके मन को पढ़ाई में लगाने में भूमिका निभाता है। इन सब को देख करके आप ये जान सकते हैं कि व्यक्ति का मन पढ़ाई में लगता है या नहीं लगता है, और अगर मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो किस तरह के उपाय करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, चंद्रमा और बुध आपके मन और बुद्धि को कंट्रोल करते हैं। आपका मन पढ़ने का है या नहीं, कम समय में आप ज्यादा पढ़ पाते हैं, कम समय में आप ज्यादा रिस्पॉन्स कर पाते हैं, यह बुध है। और सूर्य मंगल आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी मेहनत को बताते हैं। तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए चंद्रमा, बुध, सूर्य और मंगल की भूमिका होती है। और इसके अलावा आपके रहने का माहौल कैसा है और आपका खान पान कैसा है, इसका भी रोल बहुत ज्यादा दिखाई देता है। देखिए, पढ़ाई में मन लगाने की जो समस्या है उसमें चंद्रमा, बुध तो जिम्मेदार होते ही हैं, बाकी सूर्य और मंगल की भूमिका भी होती है क्योंकि वो मेहनत करवाते हैं। जब आप कोई आहार ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर में, आपके मन में बदलाव होता है, और यह बदलाव लंबे समय तक आपके मन को प्रभावित करता है। इसीलिए प्राचीन काल से हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने भोजन की व्यवस्था पर बहुत फोकस किया है, बहुत ध्यान दिया है। अगर आपका भोजन सही नहीं होगा, आप कितना भी प्रयास कर लें, आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे, आप कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे। तो खान पान में कैसे बदलाव किए जाएं? देखिए, अगर आपको पढ़ाई में अपने मन लगाना है, पढ़ाई को बेहतर करना है, तो खाने में फलों का खूब प्रयोग करें। फ्रूट्स खाने से मन का एकाग्र होना ज्यादा आसान होता है, तो खाने में फलों का खूब प्रयोग करें। ड्राई फ्रूट अगर आप खाएं, जिसको मेवा कहते हैं, बादाम है, काजू है, चिरौंजी है, छुआरा है, अखरोट है, ड्राई फ्रूट अगर आप खाएं तो ड्राई फ्रूट खाना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जब आप भोजन कर रहे हैं तो उस समय आपका चेहरा अगर उत्तर दिशा की तरफ रहे, अगर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रहे, तो आपको कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। तो खाना खाते समय अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ रख करके भोजन करिए, इससे आपको लाभ होगा। सप्ताह में एक दिन अगर आप उपवास रखें, और मान लिया सप्ताह में नहीं रख पाते तो महीने में 2 एकादशी आती है 15-15 दिन के अंतर पर, दोनों एकादशी का अगर आप उपवास रखें तो और भी अच्छा होगा। उपवास रखने से मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, और जब मन की शुद्धि होगी, मन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आप पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। देखिए, एकाग्रता हो सकता है खेलने में आपका मन बहुत लगता हो सकता है टेलीविजन देखने में, फिल्म देखने में मन बहुत लगता हो, लेकिन पढ़ाई में ना लगता हो। तो बेसिकली हम जो उपाय बता रहे हैं वो पढ़ाई में मन लगाने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहली जो बात है वो आपका आहार है, आपकी फूड हैबिट्स है। इस पर अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको पढ़ने में मन लगाना है तो सबसे पहले आपको अपना खान पान ठीक करना होगा।
इसके बाद आपको अपने परिवेश में और रहन सहन में भी बदलाव करना पड़ेगा। अपने रहन सहन में, जीवनचर्या में कैसे बदलाव करें? देर रात तक जगने से और देर सुबह तक सोने से आपको बचना चाहिए। ज्यादा सुगंध और सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग ना करें। स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा सुगंध का प्रयोग करना अच्छा नहीं होता और बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करना भी अच्छा नहीं होता। तो ज्यादा सुगंध से और ज्यादा सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। रोज स्नान करिए और साफ सुथरे तरीके से रहिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। सप्ताह में एक दिन किसी भी धर्म स्थान पे जाकर के, आप मंदिर जाते हैं, आप गुरुद्वारे जाते हैं, जहां भी जाते हैं, जिस भी धर्म के मानने वाले हैं, सप्ताह में एक दिन वहां जाकर कुछ समय बैठिए और कुछ समय बैठ करके प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। देखिए, आपकी जो हैबिट्स हैं, आपकी जो आदतें हैं, उनको अगर आप इंप्रूव करेंगे तो उससे पढ़ाई की तरफ ध्यान ज्यादा तेजी से जाएगा। और अगर पढ़ाई की तरफ ज्यादा तेजी से ध्यान जाएगा तो धीरे धीरे मन भी लगा सकेंगे। इसलिए अपनी आदतों को भी ठीक करना होगा। देर रात तक जग करके पढ़ने से पूरे दिन का क्लॉक बिगड़ेगा, सेहत भी खराब होगी और पढ़ पाना भी आपके लिए कठिन होगा। तो आप सुबह जल्दी उठ करके पढ़िए, अपने फूड हैबिट्स को ठीक रखिए, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीजों से बचिए और एक दिन किसी भी धर्म स्थान पर जाकर के प्रार्थना करिए, पूजा करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पढ़ाई में मन लगाने के लिए खान पान में बदलाव जरूरी है, आपके परिवेश में, आपके माहौल में बदलाव जरूरी है। ज्योतिष के कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, पढ़ने के स्थान पर हल्के हरे या नीले रंग का प्रयोग करना बहुत अच्छा होगा। जहां आप पढ़ते हैं, अगर टेबल क्लॉथ आपने लगाई हुई है तो वो लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू कलर की लगाइए। कमरे का रंग भी अगर हल्का नीला हो या हल्का हरा हो तो बहुत अच्छा होगा। टेबल लैंप का इस्तेमाल जरूर करिए। टेबल लैंप को रख करके पढ़ाई करने से, उसका प्रयोग करने से मन को पढ़ाई में लगा पाना आसान होता है। और अगर पढ़ाई के लिए कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो सलाह लेकर के एक पन्ना या मोती पहनने से लाभ होगा। दोनों मत पहनिए, दोनों में से एक पहन सकते हैं। सलाह लेकर के या तो एक पन्ना पहन ले, फायदेमंद होगा, या तो एक मोती पहन ले, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। और जो लोग शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में मन लगाना चाहते हैं, उन्हें नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। 27 बार सुबह और 27 बार शाम को आप शांति से बैठ करके गायत्री मंत्र पढ़िए। आपकी याद करने की क्षमता, चीजों को समझने की क्षमता, शिक्षा में मन लगाने की क्षमता में वृद्धि होगी। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो मन की रिपेयरिंग कर देता है। इसलिए जब आप गायत्री मंत्र पढ़ करके सुबह शाम प्रार्थना करेंगे और गायत्री मंत्र नियमित रूप से अपने जीवन में शामिल करेंगे तो इससे आपको लाभ जरूर